हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड शेयर्स। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि निफ्टी रिवर्स कब होएगा। अभी डाउन ट्रेंड तो चालू हो गया फिलहाल, इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा, इट्स नॉट अ नेगेटिव ट्रेंड, इट्स जस्ट अ करेक्शन। तो हमें ये देखना है ये करेक्शन जाता कहाँ तक है। तो अगर हमें कल देखना है निफ्टी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 13,340 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये कल इसके ऊपर सस्टेन होता है तो देयर इज अ चांसेस कि हम लोग 13,400 13,440 के ऊपर तक जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, 14,400 14,440। अगर हम लोग ये लेवल के ऊपर सस्टेन होते हैं तभी हमें फ्रेश बाइंग देखने मिलेगी। अदरवाइज सबसे पहला लेवल है 14,340, इसके ऊपर सस्टेन होंगे तो ही हमें इसके ये वाले लेवल तक हम लोग शायद जा सके। बट इसके ऊपर जब तक हम लोग क्लोजिंग देते नहीं है तब तक हमें कोई बाइंग नहीं करनी है। होप अगर आपके लेवल मिलते हैं और आपको एग्जिट करने का मौका मिलता है अगर आपके जो भी स्टॉक्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और एक एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर फिर देखते हैं कि अगर ये 14,440 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, देन वी विल गो फॉर फ्रेश बाय। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और वैसे भी जैसे कि मैंने सुबह जितने मेरे टेक्निकल व्यू में जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये मैसेज किया था कि जो भी है कि इसके ऊपर ही हमें बाय करना चाहिए। सुबह मैंने डाला भी था कि 14,500 550 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं जाता है तो नो फ्रेश बाइंग, ये मैंने कल बोला भी था। तो सबसे पहले हमें कल वही देखना है 14,340 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। उसके बाद ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं, अगर ये लेवल टेस्ट होते तो एक बार हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। लेट्स सी फिर टुमारो क्या होता है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 31,800 और आज इसने लो बना 31,650 का, तो जब तक ये 32,000 के ऊपर अब सस्टेन नहीं होता है, 32,045 के ऊपर, तब तक हमें इसमें बाइंग फ्रेश नहीं करनी है। अगर ये सस्टेन हो जाता है 32,500 चार 32,045 तक, तो हमें शायद इसमें 32,000 फिर 200 या 300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही हमें बाइंग करनी है, अदरवाइज हमें इसमें बाइंग अवॉइड करनी है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग एंड वेट एंड वॉच ही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और वैसे भी दोस्तों, मैंने कल भी बोला था या मैसेज भी डाला था कि सबसे पहला इवेंट तो हमारा बजट है, तो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। और प्लस 20th को जो ट्रम्प ट्रम्प पावर शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प इज रिटायर्ड एंड आफ्टर दैट जो बाइडेन इज कमिंग, तो उसमें भी काफ़ी पॉलिसीज चेंज होगी, तो वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो धीरे धीरे बुक करते रहिए। अदरवाइज फिर यही हो जाता है कि फिर हाई पे बेचा नहीं और फिर हम अफसोस मनाते हैं। बाकी स्टॉक्स पे तो फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक HDFC बैंक का आज रिजल्ट आया तो उस पर एक रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि जब तक निफ्टी नहीं चलेगा उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये फिलहाल एक ब्रेकआउट के आसपास है, इसने भी रेजिस्टेंस से नियर नीचे दिया है। बट लेट्स सी, यही बैंक निफ्टी को थोड़ा आज संभाल के रखा था, बट आखिर बंद होते होते ये भी गिर गया। दूसरा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो है हमारा रिलायंस, इसने काफ़ी दिन बाद एक अच्छी क्लोजिंग दी है। देख सकते हो आप, ये ट्रायंगल के ऊपर इससे एक क्लोजिंग दी है। बट मैंने हाँ बोला था कि ये 2020, बट जो इंट्रा ट्रेडर उन्होंने मैंने बोला था कि 1997 तक ही जाएगा। उसके बाद ये मेरे ख्याल से 2060 तक जाना चाहिए, अगर ये लेवल के ऊपर कल सस्टेन होता है तो ही। मतलब ये जो 1997 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर 2020 2050 के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। तो शायद हमें रिलायंस ही बचाएगा इस मंदी में। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब तक निफ्टी के जो मैंने लेवल्स बोले नहीं है क्रॉस नहीं होते तब तक कोई टेंशन या कोई नई फ्रेश पोजीशन मत लीजिएगा। हो सके तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और 4 दिन के लिए साइड में बैठ जाइए, क्योंकि हम इतने बड़े ट्रेडर तो है नहीं कितनी वोलेटिलिटी झेल पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो, बाय। इफ अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। एनी टाइम आई एम ऑनलाइन, सो आई विल रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय।